अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपने अपने घरों में। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी वाली और बिल्कुल सिंपल सी शाम की चाय की तैयारी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने ना सबसे पहले दही मंगवा ली थी, और दही मंगवा के उसमें मैंने ना चाट मसाला और पुदीना, जो कि मैंने हर टाइम खुश्क करके रखा हुआ होता है, क्योंकि मैं जब भी दही बड़े बनाती हूँ मेरा सिंपल सा तरीका है दही बड़े बनाने का। और इसमें जो है ना मैं ये खुश्क पुदीना मैश करके डाल देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन मैं जो है वो चाट मसाला सिर्फ डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे खट्टे दही बड़े जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा भी जो है मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छा, फिर जितना पतला आप लोगों ने रखना है इससे उतनी उसमें पानी शामिल कर लें। और फिर आलू उबाल के और फुल्कियाँ जो कि मैंने बना के रखी होती हैं, और अब इस दिन पे ना व्यूअर्स ये आखिरी स्टॉक था फुल्कियों का, जो कि इधर मैंने इस दही बड़ों में शामिल कर लिया था। और अब इंशाल्लाह रमज़ान से करीब, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह जो ये सारा स्टॉक मैंने बनाना है रमज़ानों के लिए, तो वो फिर ताज़ा और फ्रेश बना के उसको फ्रिज में रखूँगी। तो फ़िलहाल ये सारा स्टॉक जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो दही बड़े हमेशा से मैं इसी तरह के बनाती हूँ व्यूअर्स, और आप लोग चाहें तो आप लोग रमज़ानुल मुबारक में इस तरह से दही बड़े बना सकते हैं। पहले से फुल्कियाँ जो है वो बना के फ्रीज़ कर दें। अच्छा, रोज़ों में ये होता है कि मैं माश की दाल की फुल्कियाँ अलग से बना लेती हूँ और बेसन की फुल्कियाँ अलग से। तो फिर जिस दिन जिस चीज़ का दिल करता है उसी के दही बड़े जो है वो मैं बना लेती हूँ। और रमज़ान में अगर कोई इफ्तार पार्टी वगैरह हो तो भी जो है ना मेरी काफ़ी जो है वो चीज़ें बनी हुई होती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता ज़्यादा काम करने का। अच्छा व्यूअर्स, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, इस टाइम भी लाइट नहीं थी हमारे घर, और यूपीएस की रोशनी में ही मैं यहाँ पे जो है ना किचन में सारी वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा, फिर शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि जब मेहमान आ गए तो उससे 10 मिनट पहले लाइट भी आ गई थी, क्योंकि ना जब हम मेरे घर में माशाल्लाह से मैंने लाउंज में और अलमारियों में किचन में सारी एक्स्ट्रा जो है वो लाइटिंग करवाई हुई है। कहीं पे मैंने फेरी लाइट को ऐड किया हुआ है, कहीं पे वो स्ट्रिप्स वाली लाइट को। तो बस मेरा ये होता है कि मेहमानों के आने से पहले हमारे घर में लाइट हो, ताकि मैं अपने घर को अच्छी सी लाइटिंग दे सकूं। तो इस वजह से जो है ना अगर जिस दिन लाइट ना होना तो व्यूअर्स मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और मैं दिल ही दिल में जो है ना बुरा भला कह रही होती हूँ वापडा वालों को। खैर, इशू बहुत है लाइट का हर तरफ ही, और मैं साकिब से यही कह रही थी, मैंने कहा मेरी वीडियोस जो है वो इस लाइट की वजह से बहुत डिस्टर्ब होती हैं, तो आप यूपीएस के अलावा भी कुछ ऐसा करके मुझे दो बैटरी सिस्टम के, जिसकी वजह से जो है ना कम से कम किचन में तो लाइटिंग ज़्यादा हो। तो देखिए अब क्या होता है, इस बारे में साकिब ने कहा तो है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो व्यूअर्स, बस ये मुख्तसर सी चीज़ें थी, चाट, दही बड़े और समोसे साथ मैंने मंगा लिए थे, और सिंपल केक था, और उसके अलावा जो नमकीन और मीठे और बिस्किट्स और पफ़ वग़ैरह होते हैं ना, तो सिंपल सी बस चाय शाम की मैंने ये तैयार की, क्योंकि कुछ गेस्ट्स ने आना था मुबारकबाद देने के लिए। और फिर मुझे ये था कि चलो कुछ तो चाय के साथ, और चाट जो है ना व्यूअर्स वो शौक़ से लोग खाते हैं शाम की चाय के साथ। तो बस बाय चांस मेरे जो है ना वो चने पहले से मैंने सुबह उबाल लिए थे सालन बनाने के लिए, लेकिन बस फिर जब इनके आने का हुआ ना तो मुझे पता चला, फिर मैंने ना इन चनों से जो है वो चाट तैयार कर ली थी। तो व्यूअर्स, चने जो है ना आप लोग उबाल के और उसे फ्रीज़ भी कर सकते हो मुख्तलिफ़ पैकेट्स में डाल के। रमज़ानुल मुबारक में ये भी बहुत काम आते हैं। उसी टाइम पे आप लोग इसको निकालें और रूम टेम्परेचर पे इसको जो है ना वो इसका बर्फ़ अटने दें, और उसके बाद इसका आप लोग जो है ना चाट तैयार कर सकते हैं इफ्तारी के लिए। मैंने इस दफ़ा यही सोचा है कि मैं ये सफ़ेद चने, काले चने और सुर्ख बड़ा वाला लोबिया जो होता है, ये सब कुछ ना मैं बॉईल करके इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी।
क्योंकि व्यूवर्स हमारी जो इफ़्तारी होती है ना, हम 3 बंदों की इफ़्तारी होती है, मैं, साकिब और अम्मी। तो मैं इतना कोई बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़्तारी पे एहतमाम नहीं करती हूँ। हमें ये होता है कि बस इफ़्तार के साथ ही जो है ना हम खाना खा लेते हैं ताकि वो हज़म हो जाए और बाद में फिर चाय पीते हैं। तो ये जो लोग पहले इफ़्तारी करते हैं, समोसे, पकोड़े, ऐसी चीज़ें, फ्राई चीज़ें, और बाद में फिर रात को देर से खाना खाते हैं, तो हमारे घर में शुरू से ही ये चीज़ नहीं है। ना मेरी अम्मी की तरफ ये रूल है और ना हमारी तरफ। तो हमें ये होता है कि बस साथ ही हम लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा, फिर जिस दिन मैंने ये चीज़ें बनानी हो ना, दही बड़े या समोसे, पकोड़े वगैरह, फिर मैं साथ खाना नहीं बनाती, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही जो है ना वो अच्छे से हमारी इफ़्तारी हो जाती है। और वैसे भी हमें ये होता है कि रोज़ों में जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा के वेट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस इस चीज़ की भी मुझे टेंशन लगी रहती है। वैसे दिल तो करता है ये चीज़ें रोज़ बनाएं और रोज़ खाएं, लेकिन चूंकि साकिब को भी यही होता है कि नहीं, बस इन फ्राई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है, और जितनी सादा से सादा इफ़्तारी होना तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अब देखिए कि इस साल रमज़ान में खैर से क्या रूटीन बनती है। अल्लाह करे कि बस अच्छे गुज़रें हमारे रमज़ान, और हम अपने साथ साथ अपने गरीब रिश्तेदारों को और हमसायों को भी याद रखें, अपनी इफ़्तारियों में मदद करने में और उनकी ईद की तैयारियों में उनकी मदद कराएं। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक की जो तैयारियां हैं ना, वो भी मैं साथ साथ शूट कर रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको वो भी तैयारियां नज़र आएंगी। लेकिन फ़िलहाल इन दिनों मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ। 3-4 दिन मेहमानों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं स्पेशली जो है ना सारा कुछ शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इन दिनों शूटिंग तो मैंने कर ली है, जो तैयारी करनी थी, बस आगे आप लोग जो है ना इंशाल्लाह उससे देखेंगे। और अच्छा, वो टी पार्टी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, मेहमान खैर से आ गए थे, हमने बहुत इंजॉय किया, शाम की चाय पी और उसके बाद फिर वो घर चले गए थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना अब मैं आप लोगों के साथ तवा कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ख़ुद भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और बनाते हुए मैंने इसकी वीडियो बना ली थी और सोचा यही था कि अगर ये मज़े का बना ना, तो मैं फिर अपनी व्यूअर्स को के साथ ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक में आप लोग ये कीमा बना सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो सहरी के टाइम जो है वो बुना हुआ कीमा पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना मैंने ना पहले कीमे को फ्रीज़र से निकाल के उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाल के नमक मिर्च शामिल करके उसको मैंने, चूँकि ये बीफ कीमा था, उसको मैंने कुकर में चढ़ा के पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, टमाटरों की कटिंग करने के बाद अब चूँकि मेरे पास बड़ा तवा नहीं था, इसका नाम तो तवा कीमा है और ये पकता भी बड़े से तवे पे है, लेकिन मेरे पास ये बड़ा वाला फ्राई पैन है, इसको मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे ना मैंने कुकर से कीमे को निकाल के इस फ्राई पैन में शिफ्ट कर दिया था। और अब इसका जो थोड़ा सा पानी था उसको अच्छे से खुश्क करने के बाद इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप दही शामिल करूँगी। और दही शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि ये दही का पानी भी इसमें खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स, कीमा जो है ना, कीमा आलू साकिब का बहुत फेवरेट है। मैं हमेशा बहुत सिंपल तरीके से कीमा बनाती हूँ, लेकिन आज जब मैंने ना ये वाला कीमा बनाया, थोड़ा सा इसके साथ जो है ना एक्स्ट्रा वो ख्वारी करके, तो फिर ये वाला भी साकिब को पसंद आया था। और अब मैंने यही सोचा था कि इंशाल्लाह जब कभी कीमा आलू खाने का दिल नहीं हुआ करेगा सिर्फ कीमा पराठों के साथ, तो फिर इंशाल्लाह मैं यही वाला कीमा आगे बनाऊंगी। तो व्यूअर्स, दही वाला पानी खुश्क करने के बाद कीमे का, फिर उसमें जो है ना सुर्ख कुटी हुई मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी। और बाद में जो है ना मैंने इसमें बहुत सारे टमाटर डाल के अच्छे से इसको भुना। जब टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया ना, तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा और साबित धनिया का पाउडर शामिल करके इसको भून लिया था। और कीमा हमारा जो है ना, ये इसका बस खासियत यही है कि इसको आप लोगों ने भुनना ज़्यादा है। और जब सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डाल के आखिर में अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने इसको एक 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अच्छा व्यूअर्स, मैं जो भी खाना बनाती हूँ आखिर में एक 10 मिनट का दम उसको ज़रूर देती हूँ।
चाहे वो जो भी हो, तो उससे जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, दम लगाते हुए आप लोगों ने इसमें जो है ना खुश्क मेथी भी थोड़ी सी शामिल करके फिर दम लगाना है। तो व्यूअर्स, मेरा तवा कीमा जो है वो तैयार हो चुका था रात के खाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने ना साकिब को कह के तंदूर से रोटियां मंगवा ली थी, क्योंकि कीमा हमारे घर में जिस दिन भी बनता है ना तो साकिब जो है वो उसके साथ तंदूर की रोटियां खाना पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत आसान सी और क्विक सी रेसिपी मैंने आप लोगों की दी है तवा कीमे की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रेसिपी को पसंद करेंगे, और अगर हो सके तो एक दफ़ा आप लोग इसको ज़रूर बनाना, फिर आप लोगों को इसके टेस्ट की समझ आएगी। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स, मैंने अचार भी इसके साथ ले आई थी दस्तरखान पे। अच्छा, अचार जो है वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ हमारे घर में, और ये अचार मैंने ख़ुद बनाया हुआ है लीमू और सब्ज़ मिर्चों का, और जैतून के तेल में इसे मैंने बनाया, क्योंकि अचार मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और फिर मुझे यही रहता है कि बाहर वाले अचार पता नहीं कैसे हों, तो मैं अपना अचार जो है वो घर पे ही बना के रखती हूँ। वो फिर मेरे 5-6 महीने आराम से चल जाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।